नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक थॉट यानी भारतीय आर्थिक चिंतन विषय पर के पेपर में जो है अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज हम धन का अर्थ, महत्व और धनार्जन की आचार संहिता यानी कि मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्निंग्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में धन की परिभाषा और उसका विश्लेषण सैद्धांतिक दृष्टि से किया था कि पशु, अनाज, वस्त्र और घास ये सब धन है। उनके अनुसार कोढ़ी से रत्न पर्यंत द्रव्य होता है और इस प्रकार आधुनिक युग में जिसे मुद्रा कहा जाता है, शुक्र ने प्राय उसे ही द्रव्य कहा है। शुक्र की धन की परिभाषा भी काफ़ी अधिक व्यापक है। धन के महत्व का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्र ने कहा कि धन में या अर्थ में सब दास हैं और अर्थ जो है वो किसी का भी दास नहीं है। अतः अर्थ अर्जन का प्रयास करना चाहिए। शुक्र नीति के तीसरे अध्याय के श्लोक 176 में कहा गया है कि संसार में धन की जो सार्थकता है वो या सार है वो सबसे अधिक है। उन्होंने आगे लिखा कि आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आय से अधिक व्यय करने वाला कुबेर भी निर्धन या गरीब हो जाता है। कौटिल्य ने भी धन को धर्म पर प्रधानता देकर धन की महिमा को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि संसार में धन की वस्तु है और धन के अधीन धर्म और काम है। इस प्रकार से चार पुरुषार्थ के दूसरे अंग के रूप में धर्म के समान ही अर्थ यानी धन का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। महाभारत में भी कहा गया है कि अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं, जबकि अर्थहीन मुद्रा व्यक्ति जो है वो मृत्यु प्रायी होता है। धर्म स्थापना के लिए भी अर्थ जो है वो आवश्यक है, क्योंकि धन से ही धार्मिक कृत्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार आचार्य बृहस्पति ने अर्थ यानी धर्म की महिमा को व्यक्त करते हुए कहा कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता है, जबकि धन से हीन व्यक्ति मृतक या चांडाल के समान है। आचार्य भर्तृहरि ने भी धन को मानव जीवन का प्रधान साधन माना और किसी भी स्थिति में धन से इसका अलगाव स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार नीतिसार में भी धन के महत्व का उल्लेख किया गया, जिनके अनुसार जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज, वक्ता और दर्शनीय होता है, क्योंकि सभी गुणों का कांचन में निवास करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन आर्थिक चिंतकों ने धन के महत्व को उजागर करते हुए मनुष्य मात्र को धनार्जन करने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्निंग्स। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धन की महिमा का गुणगान ही नहीं किया, वरन धन अर्जन करने की आचार संहिता का भी प्रतिपादन किया है, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार से है। धन अर्जन करने के लिए आचार्य शुक्र ने उचित नीति से प्रश्रय लेने की बात कही, ब्याज द्वारा धन अर्जन के संबंध में अधिक ब्याज न लेने की सलाह दी, साथ ही अधिक ब्याज लेने वालों का वह विरोध भी करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अधिक ब्याज के लोभ से मूलधन भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आचार्य मनु के अनुसार व्यक्ति का धन संग्रह धार्मिक आधार पर होना चाहिए। अधर्म और अन्याय से अर्जित धन संपत्ति का फल दुखदायी होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है धर्म को हानि पहुंचा सकने वाले अर्थ अर्जन का भी त्याग करना श्रेयकर है। नेक्स्ट है धन के अर्जन से संबंधित प्रयास में धर्म की संतुति अवश्य ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है मनु के अनुसार धन का अर्जन और उसका संचय बहुत मितव्ययता से किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कौशल से अर्थोपार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी प्रकार से आचार्य शुक्र आगे कहते हैं कि विद्या चाहने वाले को नित्य कर्म से क्षण क्षण भर प्रतिदिन अभ्यास से शिक्षा और धन चाहने वाले को कण कण का संग्रह करके धन का अर्जन करना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है धनोपार्जन हेतु कृषि, पशुपालन और व्यापार के विकास के अतिरिक्त सेवा तथा राजकीय सेवा के माध्यम से धन कमाने की सलाह दी गई है। मनुस्मृति में कहा गया कि सभी को सूत काटने, सिलाई करने आदि कार्यों से जीविकोपार्जन करना ही चाहिए। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धनोपार्जन एक ट्रस्ट के रूप में करना चाहिए, न कि स्वामी के रूप में, ताकि उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना संभव हो सके। दूसरों के शोषण और कष्ट पहुंचाने वाली धनार्जन विधियों के परित्याग का भी निर्देश दिया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है दूसरों की आजीविका को समाप्त कर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धनार्जन को अनुचित और वर्जित माना गया है। नेक्स्ट है धर्म विरुद्ध कार्यों द्वारा धन कमाने को निंदनीय और त्यागपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है किसी के धन को बेईमानी से लेना या किसी से प्राप्त धन को अपने पास रखना अनुचित और वर्जित माना गया। एंड लास्ट वन है धनार्जन और धन संग्रह का उद्देश्य अपने और अपने आश्रितों के पालन पोषण और आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था हेतु होना चाहिए तथा भविष्य की सुरक्षार्थ धन सुरक्षित रखना उचित एवं आवश्यक माना गया है, जबकि अनावश्यक रूप से धन की जमाखोरी को अनुपयुक्त माना गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों को धर्मानुकूल अर्थार्जन, संयमित और सह उपभोग, शोषण एवं कष्ट पहुंचाने वाले धनार्जन विधियों के परित्याग और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अर्थार्जन में दूसरों की आजीविका को समाप्त करने एवं बेईमानों से दूसरों का धन लेने और धर्म विरुद्ध कार्यों द्वारा धन कमाने को निंदनीय और त्यागपूर्ण और वर्जित माना गया है। इति